नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, BSTC कॉलेज अलॉटमेंट 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, BSTC कॉलेज अलॉटमेंट यानी कि जो काउंसलिंग है वो तो आपकी कल पूरी हो चुकी है। अब आपका कॉलेज अलॉटमेंट यानी कि पहली लिस्ट बोर्ड जारी करेगा, अलॉटमेंट लेटर बोर्ड जारी करेगा, जिसमें कि दोस्तों आपकी मेरिट के हिसाब से फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज दी जाएगी। देखिए, अभी तक ज़्यादातर है दोस्तों जो लिस्ट आई हैं वो 3 लिस्ट ही आती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपके दोस्तों बीच में सीटें बढ़ा दी जाती हैं, तो दोस्तों चौथी या पांचवी लिस्ट जारी होती है। हालांकि इस बार तो काउंसलिंग इतने छात्रों ने कराई है कि दोस्तों आपकी लगभग 3 लिस्ट ही मुश्किल से जारी हो पाएंगी। दोस्तों फर्स्ट लिस्ट में ही लगभग आपकी 80% से ज़्यादा सीटें भर जाएंगी, क्योंकि इस बार पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादा छात्र काउंसलिंग करा रहे हैं। 2 साल से पहले 70,000 60,000 विद्यार्थी काउंसलिंग कराते थे, लेकिन पिछली साल 1,20,000 ने। और इस साल तो अभी आंकड़े नहीं आए हैं दोस्तों, लेकिन एक्सपेक्टेड ये बताया जा रहा है कि 1,30,000 से ज़्यादा अभी तक छात्र काउंसलिंग है वो करा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 1,30,000 विद्यार्थियों की अपडेट आ चुकी है, यानी कि पिछली साल से तो अधिक हैं। सीट है वही लिमिटेड हैं 26,000। तो 3 लिस्ट ही बोर्ड जारी करेगा। अब 3 लिस्ट में दोस्तों फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, सेकेंड लिस्ट की क्या कट ऑफ रहेगी, थर्ड लिस्ट की क्या कट ऑफ रहेगी, उसको लेकर बात करेंगे। मेरिट कैसे बनेगी, यानी कि आपको दोस्तों जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो कैसे होगा, फर्स्ट लिस्ट जो 4 अगस्त को आने वाली है दोस्तों, और एक सीट पर कितने छात्रों के बीच कंपटीशन है। तो दोस्तों कल काउंसलिंग तो पूरी हो चुकी है, 30 तारीख लास्ट डेट थी, और आई होप आपने काउंसलिंग करा ली होगी। कितने नंबर तक आप काउंसलिंग करा सकते हो उसको लेकर मैंने कल आपके लिए वीडियो अपलोड की थी। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके जो फर्स्ट लिस्ट के अलावा दोस्तों एक यहाँ पर सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट को लेकर भी दोस्तों मैंने आपको अपडेट किया था, लेकिन इस वीडियो में काफ़ी सारे जो डाउट हैं छात्रों के, क्योंकि आपको पता है दोस्तों सभी छात्रों को तो कॉलेज नहीं मिलेंगे, सिर्फ 26,000 विद्यार्थियों को ही कॉलेज मिलेंगी। उसमें से यानी कि नंबर के हिसाब से मेरिट बनती है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले आप अपडेट दे सकते हैं, PDL की काउंसलिंग कल तक हुई थी, और बोर्ड की तरफ से इस बार एक कार्य अच्छा किया गया है कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो आपके जो 2,900 रुपये हैं खाते में मात्र 45 दिन के अंदर यानी कि 1.5 महीने के अंदर वापस कर दिए जाएंगे। पिछली साल जितने भी BSTC के एग्जाम हुए हैं 2-3 साल बाद पैसे लौटाए जाते थे, इसकी वजह से छात्र परेशान होते थे। तो प्रथम लिस्ट 4 अगस्त को आने वाली है दोस्तों, यानी कि अब सिर्फ 3 दिन का समय बचा हुआ है। 3 अगस्त तक आपको वेट करना। 4 अगस्त को तो आपकी लिस्ट आ जाएगी, और सभी छात्रों में इस बार उत्सुकता है। जी हाँ दोस्तों, उत्सुकता इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस बार जो लिस्ट है उसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव तो ये है कि दोस्तों बोर्ड ने बोनस अंक दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बोनस BSTC 2009 से स्टार्ट हुई थी, और 2009 से अब तक BSTC के पेपर हुए हैं 2024 तक, लेकिन अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बोनस अंक आपको दिए गए हों। इस साल 2024 में 24 अंक यानी कि 8 प्रश्नों पर बोनस अंक दिए गए थे, 24 प्रश्न के बोनस अंक दिए गए हैं, यानी कि BSTC के इतिहास में पहली बार तो बोनस अंक मिले हैं, जिससे कि सभी छात्रों के नंबर बढ़ गए। प्री आंसर की जब आई थी तो दोस्तों नंबर सबके कम हुए थे, और फाइनल आंसर की जब आई तो सबके नंबर बढ़े थे। रिजल्ट में भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रहा, रिजल्ट भी बढ़ा है, क्योंकि रिजल्ट में भी काफ़ी सारे छात्रों के 2 से 3 नंबर और बढ़ गए थे। तो ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। इस बार बोनस अंक भी दिए गए हैं, पेपर भी सरल आया था, और रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ लड़कियों ने ऐसा पहली बार हुआ है कि लड़कियों ने लड़कों से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं। उसका कारण है 50% महिला आरक्षण, जो आपका रीट में देने को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा आदेश जारी किया गया है। तो काफ़ी सारे जो बदलाव बोर्ड की तरफ से किए जा रहे हैं दोस्तों, उनकी बदौलत ही दोस्तों बोर्ड की तरफ से इस बार कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, ये 3 लिस्ट आपकी जारी होंगी। हालांकि दोस्तों ये मैं सामान्य की कट ऑफ बताऊंगा, संसद वालों की जो कट ऑफ काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं संसद की क्या कट ऑफ रहती है, तो 300 के आसपास कॉलेज मिल जाएगी, 340 तक। इधर आप 290 तक लड़कियों के लिए चल सकते, 290 से 340 के मध्य नंबर हैं, तो तीसरी लिस्ट आते आते आपको कॉलेज 100% मिल जाएगी, चाहे आपको ऑल राजस्थान कहीं पर मिले। तो ये तो संसद वालों की होगी। अब मैं हिंदी वालों के लेकर बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों 4 अगस्त तो लिस्ट आएगी, ये तो स्थिति क्लियर है। काउंसलिंग की डेट नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि पहले ही आपको 10 दिन का समय दिया गया था, 20 तारीख से 30 तारीख तक का। 10 दिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जिन छात्रों ने काउंसलिंग करानी थी उन्होंने करा ली है। अब इंतजार रहेगा पहली लिस्ट का। पहली लिस्ट में कट ऑफ को अगर मैं बात, उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, कट ऑफ किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। कट ऑफ 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है दोस्तों।
कि एक तो सीटें कितनी हैं, सीटों पर डिपेंड करती है कि सीटें कितनी हैं। जैसे कि बीएड में 1 लाख सीटें हैं दोस्तों, तो कट ऑफ 300 के आसपास रहती है। तो ये हो गई दोस्तों कि सीटें कितनी हैं। बीएसटीसी में आपको पता है 26,000 सीटें हैं। इसके अलावा दूसरा डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या आया है। अगर पेपर सरल आएगा, ज़्यादा सरल आता है दोस्तों, तो अधिक अंक आते हैं छात्रों के, तो आपकी कट ऑफ बढ़ जाती है पेपर का लेवल। अगर पेपर कठिन आता है तो कम नंबर आते हैं छात्रों के, तो कट ऑफ कम होती है। इस बार पेपर सरल ही आप मान के चल सकते हैं, या मीडियम पेपर लेके चल सकते हैं। सरल से मीडियम है, कठिन नहीं था पेपर। 1-2 प्रश्न तो हर साल आते हैं जीके में। बाकी तीसरे नंबर पर डिपेंड करता है कि कितने छात्रों ने पेपर दिया है, और उसमें से कितने छात्रों ने, कितने नंबर वाले छात्रों ने काउंसलिंग कराई है। ये डिपेंड करता है काउंसलिंग वाले। मान लीजिए किसी के 400 नंबर है, अगर उसने काउंसलिंग नहीं कराई है तो वो तो पहले ही दोस्तों कंपटीशन से बाहर हो गया। तो काउंसलिंग मेन चीज़ होती है कि कितने नंबर वाले छात्रों ने काउंसलिंग कराई। ये 3 चीज़ें हैं, इनके आधार पर मेरिट बनती है। पहली लिस्ट की कट ऑफ मैंने आपको पहले भी बताई थी दोस्तों। पहली लिस्ट की ये जो कट ऑफ है, ये आपको पहली लिस्ट में देखने को मिलेगी। मिनिमम 10 नंबर आपके कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं होंगे। क्योंकि अगर मैं आपको खुश करने के लिए यहाँ पर कट ऑफ बता दूँ कि जनरल की जाएगी 390, क्योंकि वहाँ 400 प्लस जाएगी, तो बाद में आप मुझे कमेंट करोगे। तो जो एक्चुअल कट ऑफ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, और यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। जब आपकी लिस्ट आएगी तब आप देख लेना, क्योंकि इस बार 500 प्लस वाले स्टूडेंटों की अगर बात करें तो लगभग 2000 विद्यार्थी बताए जा रहे हैं पूरे राजस्थान में जिनके 500 से ज़्यादा नंबर आए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं 400 वाले हैं। हाँ, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों कि 400 प्लस वाले तो निश्चिंत रहें, आपको तो कॉलेज मिलनी है। आपको तो कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगी 400 वाले, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो। वहीं अगर SC ST वाले हैं आप, तो 370 पर निश्चिंत रहें, आपको कॉलेज मिल जाएगी। बाकी दोस्तों और कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, एक्सपेक्टेड है। देखिए फर्स्ट लिस्ट जो आएगी वो कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है। सेकंड, मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ जाती है जनरल की आपकी 410। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ दोस्तों। तो जो सेकंड लिस्ट आएगी आपकी, सेकंड लिस्ट, तो उसमें कट ऑफ आपकी जो जनरल की कट ऑफ कम हो जाएगी, वो लगभग 3 से 7 अंक तक कट ऑफ कम होगी। ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं होती, इतनी ही कट ऑफ कम होती है दोस्तों। क्योंकि इसमें पहली लिस्ट में ही लगभग जो सीटें भर जाती हैं, 80% सीटें भर जाती हैं। वहीं थर्ड लिस्ट आएगी तो 3 से 4 कट ऑफ और कम हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पहली लिस्ट में कट ऑफ गई थी वो तीसरी लिस्ट में आते आते कितनी कम हो जाएगी। बाकी दोस्तों कट ऑफ इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि आपने कितनी कॉलेज भरी हैं। आपने अगर कम कॉलेज भरी हैं तो कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी। कम कॉलेज अधिकतर वही छात्र भरते हैं जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं। जिनके नंबर कम होते हैं या एवरेज अंक होते हैं, वो आपके दोस्तों यहाँ पर कट जो है कॉलेज ज़्यादा ही भरते हैं। तो ये तो दोस्तों आपको सबको पता है। बाकी इस बार 50% महिला आरक्षण की वजह से लड़कियों की भी कट ऑफ आपको लड़कों के आसपास ही देखने को मिलेगी, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा 54,000 फॉर्म लड़कियों ने ज़्यादा भरे थे, तो पेपर भी ज़्यादा ने दिया है, और काउंसलिंग भी लड़कियां लगभग ज़्यादा ही कराएंगी। तो ओवरऑल दोस्तों बीएसटीसी के लिए कट ऑफ की थोड़ी मैंने आपको यहाँ पर संभावना बता दी है कि थर्ड लिस्ट तक आते आते कट ऑफ कितनी कम हो जाएगी एग्जाम्पल के तौर पर। बाकी दोस्तों फर्स्ट लिस्ट मैंने की कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ ये जाएगी। तो तीसरी लिस्ट की कट ऑफ का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि कितनी कम हो जाएगी। बाकी दोस्तों देखिए, जब अब पिछली साल अगर मैं 2023 की बात करूं तो आपकी 25,000 सीटें थी, 25,000 के आसपास थी, 25,900 के आसपास, 26,000 मान के चलिए। तो इनमें से 23,000 सीटों पर पहली लिस्ट आई थी। 23,000 में से 22,000 छात्रों ने फीस जमा करा दी थी। जो फीस जमा होती है उसी का एडमिशन पक्का माना जाता है, वरना आपको दोस्तों सेकंड लिस्ट आती है तो दोबारा से आपको वही कॉलेज मिल जाती है। वो मैं आगे अपडेट कर दूंगा। तो लगभग आपकी सोचिए कि 26,000 में से 22,000 सीटें तो पहली लिस्ट में भर गई, तो बाकी बची 4,000। 4,000 लिस्ट में से 2,000 लिस्ट आपकी सेकंड लिस्ट में, और 2,000 लिस्ट आपकी थर्ड लिस्ट में। तो इसमें ज़्यादा दोस्तों स्कोप नहीं मिलता है। जिनको पहली लिस्ट में कॉलेज मिल जाती है वही मान के चलिए, और वही अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। फर्स्ट लिस्ट वालों को ही मौका मिलता है कि वो कॉलेज चेंज करा सकते हैं। सेकंड लिस्ट वालों को, थर्ड लिस्ट वालों को मौका नहीं दिया जाता है। अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिलती है लेकिन दूर मिली है तो आप कॉलेज बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिली है तो आप कॉलेज नहीं बदल सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट लिस्ट वालों के लिए ये दोस्तों बोर्ड ऑप्शन देता है। तो तैयार रहें दोस्तों बीएसटीसी की लिस्ट के लिए। फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट का मैंने अंदाज़ा आपको बता दिया है क्या कट ऑफ रहेगी। इससे आप खुद अपने नंबरों से सोच सकते हो कि क्या मुझे तीसरी लिस्ट तक कॉलेज मिल सकती है। बाकी दोस्तों जिन्होंने ज़्यादा कॉलेज भरी हैं, और जो मैंने आपको टॉप 10 ज़िले बताए थे कि 10 ज़िलों में कट ऑफ कम रहती है, कौन कौन से ज़िले हैं, अगर वहाँ पर कॉलेज भरी हैं तो दोस्तों आपको कट ऑफ कम
देखने को मिल सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम।